हुकूमत ने 5 IPPs बंद करने का फैसला किया है। अगर देखा जाए तो मुआशी इस्तेहकाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 साल जो थे वो मुआशी लिहाज से काफ़ी टफ नज़र आए, लेकिन पिछले 5 महीने से काफ़ी मुस्बत तब्दीलियाँ भी सामने आ रही हैं। बुखारी साहब, जिस तरह से 5 IPPs बंद करने का फैसला किया गया है, कितना ये आगे अवाम के लिए मुस्बत होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि सूरत हाल इस बर्क रफ्तारी से तब्दील हो रही है कि ये चीज़ हमें अब छोटी दिखाई दे रही है। आप इसको ज़रा ब्रॉडर टर्म में देखें। पहली बात तो ये है कि जो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है, जिनकी मुलाकात आज वज़ीर आज़म से और आर्मी चीफ से हुई है, मैं उनका सिर्फ एक जुमला कोट करूंगा, ज़्यादा नहीं। उनका कि जहाँ तक पाकिस्तान की मदद करने का ताल्लुक है, स्काई इज़ द लिमिट, ये कोट अनकोट उनकी बात है। यानी कोई हद ही नहीं है हम किस हद तक पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं इकोनॉमिकली। बुखारी साहब, जिस तरह से IPPs वाला मसला बहुत बड़ा मसला है, कई सालों से चल रहा है। अभी ये जो 5 IPPs मान गई है, ठीक है, हम वक्त से पहले मुआहिदा खत्म कर देते हैं, कितना मुस्बत है। साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं आपको पहले इस पर लेके आऊंगा, इस पर हम थोड़ी सी बात मैं हुकूमत के एफर्ट की बात कर रही हूँ कि हुकूमत के एफर्ट भी यकीनन इसमें शामिल होगी, तभी ये IPPs मानी है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। देखिए ना, हुआ क्या है जी। पहली बात तो ये कि सऊदी अरब ने और UAE ने वो वादा किए हुए $3 बिलियन और $2 बिलियन जमा करा दिए हैं कैश एज ए गारंटी। जो कहा था इन्होंने कि जी भागो दौड़ जाओ, उन्होंने कहा चले जाओ ताड़ी ऐसी तैसी। अब ये सऊदी डेलीगेशन जो आया है 130 रुकनी डेलीगेशन है एंड हाईली पावर्ड, ठीक है। उन्होंने कुछ 125-150 के करीब MOUs साइन किए हैं और करने हैं, और मैंने उसका जुमला आपको दोहरा दिया, स्काई इज द लिमिट। तो एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हमारा मार्च स्लो नहीं है, बल्कि एट फास्ट ट्रैक है। हाँ। ठीक है। अभी ये शंघाई ऑर्गेनाइजेशन का जब जो इजलास होगा, जिसके लिए इस वक्त तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से तैयारियां हो रही हैं, 3 दिन की छुट्टी भी दे दी है हुकूमत ने वहाँ, और गालबन ये जो सारा हल्ला गुल्ला था इसको थोड़ा सा कूल डाउन भी इसीलिए किया गया कि वो इजलास खैर खैरियत से हो जाए। उसके बाद आप देखिएगा एक और रेडिकल ट्विस्ट आएगा पाकिस्तान की इकॉनमी में। जो आपका सवाल था कि अगर इकॉनमी ठीक होगी तो क्या सियासी इस्तेहकाम भी आएगा या नहीं आएगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एनी कंट्री विच इज इकोनॉमिकली स्टेबल हैज़ टू बी पॉलिटिकली स्टेबल, क्योंकि पॉलिटिकल मसाइल उस वक्त होते हैं जब आपकी किटी में पैसे नहीं होते हैं, जब आप कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि जो और 2-3 अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप ये देखिए कि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं। जितने भी आलमी मालियाती इदारे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें IMF है, जिसमें फिंच है, जिसमें ब्लूमबर्ग है, ये सारे लोग मिल के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो रही है। ठीक है। ये वो इदारे हैं जो हमारी साड़ी मासी दे पुत्र नहीं है, जो प्योरली साइंटिफिकली फिगर्स के ऊपर बैठ के अपना बयान जो है वो जारी करते हैं। इन सब के एतबार से पाकिस्तान में इकोनॉमिकली ऑल इज गोइंग टू बी वेल। कैसे? पेट्रोल की कीमत कम हुई, बिजली के बिलों में सब्सिडी दी गई, बिल्कुल शरह सूद में कमी आई, महंगाई की शरह जो है वो फ्रॉम 30+ हैज कम डाउन टू 6.7 6.9। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये सारे इंडिकेशन जो हैं ये बताते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं वो बेहतर होने जा रही हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों का ख्याल ये, मेरा नहीं है, वो ये कि जो PTI ज़्यादा अपसेट है वो भी इसीलिए है कि ये गवर्नमेंट कामयाब होती जा रही है सारे अपने मिशन में, तो साडा की बनेगा, कुछ लोगों का ख्याल है ये। अब आ जाए जनाब आप अपने ओरिजिनल सवाल की तरफ, वो है IPPs। पहली बात तो ये है कि फुल क्रेडिट टू 2 पीपल, 1 ऑर्गेनाइजेशन और एक दूसरा। एक है जो हमारे जमात इस्लामी के काजी ये हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, और दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट जिसने ये मसला इशू किया था वो थे डॉक्टर गौहर जियास जी। सो मेरे ख्याल से पूरी कौम ओ ए थैंक्स टू देम कि जिन्होंने इस इशू को इतनी शिद्दत के साथ उठाया कि हुकूमत अल्टीमेटली इस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हुई। हालांकि आपने देखा, हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि खुद हुकूमत भी स्टेक होल्डर है इसमें। IPPs का जो माल कमा रहे हैं ना दोनों हाथों से, उनमें हुकूमत भी स्टेक होल्डर है क्योंकि इसकी अपनी भी बहुत सारी IPPs हैं। तो अब 5 IPPs जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं जनाब। उनका नाम मैंने यहाँ कहीं अभी लिखा है जी। मैं अभी आपको बताता हूँ। उनका 5 हैं वो।
तो उनके बंद होने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने जा रहा है। बुखारी साहब, वक्त हमारे पास बहुत कम है। बिल्कुल एक मिनट, इस चीज़ को सराहना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जिस मुझे तरह बता से लीजिए, एफर्ट एक किए। रविश है जी, बिल्कुल, एक लैलपुर है, एक अटलस है, एक हबको है और एक सबा पावर है, जिनके साथ मुआहदे खत्म हो गए हैं। और अवैस लगारी ने कहा है, और मैं समझता हूँ ये किसी बुनियाद पर कहा है कि पाकिस्तान में बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए से भी कम होनी चाहिए। बिल्कुल कुछ अर्सा पहले यही लग रहा था कि आईपीपी से पाकिस्तान की जान नहीं छूटेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुस्बत तब्दीली है कि 5 आईपीपी जो हैं वो बंद अब हो जाएंगी इंशाल्लाह, और इससे आवाम को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।